जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल धरती आबा जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिली थी? दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में मिली थी। सही आंसर बोधगया। दूसरा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तीसरा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों, पंजाबी भाषा की प्रमुख लिपि गुरुमुखी है। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की सबसे प्रमुख लिपि में से एक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों, सही आंसर होगा मधुमेह। मधुमेह रोग इंसुलिन का प्रयोग होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो सही आंसर मधुमेह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही आंसर असम। असम का प्रमुख त्योहारों में से एक है बिहू। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, बचपन में गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति भारतीय तीनों सेना में से सर्वोच्च सेनापति होता है सशस्त्र बलों में। रतुंधी किस विटामिन कमी के कारण होता है? दोस्तों, रतुंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों, पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? दोस्तों, भंगड़ा पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है, गिद्धा और भंगड़ा। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी में पूछा जा चुका है। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? दोस्तों, जालियांवाला हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो दोस्तों, सही आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र जी ने किया था। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है पंजाब केसरी। अगला प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? दोस्तों, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जी ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? दोस्तों, सही आंसर मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में सबसे प्रथम बलिदान मंगल पांडे जी ने दिया था। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर संतोषी यादव। संतोषी यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना
किसके द्वारा की गई? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? सही आंसर मूलशंकर। मूलशंकर के नाम से स्वामी दयानंद सरस्वती जाने जाते थे। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? दोस्तों सही आंसर दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लोटों का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों भारत में जो सबसे पहले आया था पुर्तगाली, तो वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? पुर्तगाल से। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को माना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि का क्या नाम है? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि का नाम विजय घाट है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत का रचयिता महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखा था। इसका दूसरा नाम कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के नाम की याद में मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों जापान। सूर्योदय का देश जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सही आंसर गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों केरल का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों हॉकी। ये सब मेजर क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आप लोगों को। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? दोस्तों तो 3:2 भारत की झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? दोस्तों सही आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शाक संवत है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितना है? 52 सेकंड राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है, हार्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।